नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस इस समय जीत की गारंटी बन चुकी स्कीम पर है। जैसा कि आप जानते होंगे, अगले साल 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक बिहार में महिला संवाद यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिलाओं से मिलेंगे, महिलाओं से योजना के बारे में फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही खबर यह भी है कि इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर भी महिलाओं से फीडबैक लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2016 में जो शराबबंदी लागू की थी वो महिलाओं से फीडबैक लेने के बाद ही लागू की थी। तो खबर यह भी है कि जो शराबबंदी को आज 8 साल हो गया और बिहार में कहा जा रहा है कि शराबबंदी फेलियर है, तो इसके बारे में भी नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान महिलाओं से फीडबैक लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार इस यात्रा से आने के बाद महिलाओं को लेकर के एक बड़ी स्कीम की घोषणा कर सकते हैं, और खास करके उस स्कीम की घोषणा कर सकते हैं जो इस समय जीत की गारंटी बन चुका है। पिछले 1 साल के दौरान लगभग 8-10 राज्यों में चुनाव हुए, और 8-10 राज्यों में जहां चुनाव हुए तो वहां यानी कि जिस राजनीतिक दलों ने उस स्कीम का वादा किया या चुनाव से ठीक पहले उस स्कीम को लागू कर दिया गया, वहां उनकी सरकार की वापसी हुई। हालांकि इस स्कीम को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया, कहीं लाडली बहनिया योजना नाम दिया गया, तो झारखंड में मैया योजना करके नाम दिया गया। लेकिन इन सारे स्कीम में ओवरऑल महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपया या कहीं 1500 रुपया, कहीं 2500 रुपया या कहीं यानी कि सालाना 10,000 रुपया देने की बात की गई है। और इसी तरह के स्कीम की घोषणा नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा से आने के बाद कर सकते हैं। हम आपको कुछ डेटा दे रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान इस तरह की योजना की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश से हुई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगभग 18 साल से सरकार में थी, और बताया जा रहा था कि वहां पर काफी ज्यादा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब कि वहां पर बीजेपी अपनी सत्ता गंवा सकती है और कांग्रेस की वहां वापसी होगी। शिवराज सिंह की इस बार विदाई हो सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो वहां के 18 साल से मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव से ठीक पहले लाडली बहनिया योजना लागू किए, और इस योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन से ठीक पहले वहां महिलाओं के खाते में 1500 रुपया डाल दिए। इस योजना का इतना इंपैक्ट हुआ कि वहां जो बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी वहां पर सत्ता से बाहर हो जाएगी, वो बीजेपी वहां 230 में से 164 सीट जीतने में सफल रही, यानी फुल मेजोरिटी से सरकार बना ली। यहाँ भी तो कई सारे एग्जिट पोल, मतलब सारे एग्जिट पोल भी लगभग गलत साबित हो गए। इसके अलावा हम और भी कई राज्यों के अभी जो चुनाव के नतीजे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नीतीश कुमार की फोकस इसी योजना पर है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की योजना बिहार में भी लागू कर दे, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में इसका इंपैक्ट देखने को मिले। और खास करके नीतीश कुमार के बारे में तो कहा ही जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं का अधिक से अधिक वोट मिलता है, यानी कि जब भी बिहार में महिला का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा तो नीतीश कुमार ही सत्ता में आए हैं। तो यानी पहले भी नीतीश कुमार का फोकस महिला वोटर को अपने पक्ष में रखने का था ही, लेकिन ये पिछले 1 साल के दौरान जो एक स्कीम जीत की गारंटी बनी है, इसी स्कीम को नीतीश कुमार भी बिहार में लागू कर अपने पक्ष में महिलाओं को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने इस स्कीम से जुड़े कुछ डेटा रखना चाहते हैं। इस डेटा से आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि ये एक स्कीम किस तरह से चुनाव में हावी रहा। 9 राज्यों की सरकार या मतलब कि आने वाली सरकार ने वादा किया, और 9 में से 8 जगह पर सरकारें बन गई। सिर्फ एक राज्य राजस्थान में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 10,000 रुपया महिलाओं को खाते में हर साल डालेंगे, लेकिन इस योजना को राजस्थान में भी कांग्रेस लागू नहीं की थी और फिर वहां सत्ता पलट गई। बाकी 9 जगह पर इस तरह के वादा किए गए, उनमें से 8 जगह पर सरकारें बनी जो पार्टी वादा की या जिन्होंने लागू कर दिया। इनमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो महाराष्ट्र का। 4 महीना पहले महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके परिणाम कुछ और देखने को मिले। वहां पर महाविकास आघाड़ी बढ़त बना ली, 48 में से 31 सीट 30 सीट जीत ली। सभी जो राजनीतिक विश्लेषक है, एग्जिट पोल है, सभी में 4 महीना पहले तक यही हवा चल रही थी कि महाविकास आघाड़ी वहां क्लीन स्वीप कर लेगी, बीजेपी का वहां काफी मतलब कि नुकसान होगा, बीजेपी गठबंधन वहां पर धराशायी हो जाएगी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और महायुति गठबंधन को आभास हो गया कि अगर हम महाराष्ट्र में सत्ता में आना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ करना होगा। इस लोकसभा चुनाव के बाद ही एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश जैसा योजना लाडली बहन योजना लागू किया, और वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 के लगभग चुनाव से पहले 4 किस्तें डाल दी। इसका इंपैक्ट इतना रहा कि जो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सत्ता से बाहर हो जाएगी, वो क्लीन स्वीप कर दी। 288 में से 230 सीट महायुति गठबंधन जीत ली, और जो महाविकास आघाड़ी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन को पछाड़ दी थी, 48 में से अकेले 30-31 सीट जीत ली थी, वो पिछड़कर मात्र 44 सीट पर सिमट गई। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट इस योजना का रहा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इस योजना के कारण ही वहां पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है, और भी कई सारे फैक्टर रहे, आरएसएस ने पूरी जी जान लगा दी, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर रहे, लेकिन ये योजना का काफी इंपैक्ट पड़ा। सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, अभी जस्ट नवंबर 2024 में झारखंड में चुनाव हुआ। झारखंड में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी ने वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाया, इनके अलावा भ्रष्टाचार, कई सारे मुद्दे उठाए। अलग अलग राजनीतिक दलों का मानना था कि हो सकता है वहां पर पलट जाए। बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने पाले में ले लिया, जेएमएम को चुनाव से पहले उनके जो लीडर हैं हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। कई तरह के हथकंडे बीजेपी ने अपनाए, लेकिन वहां भी मतलब कि
इंडिया ब्लॉक या यूं कहिए कि जेएमएम की वापसी हुई। इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मैया योजना शुरू किया था। हमने बताया शुरू नहीं किया, अलग अलग राज्य सरकारें ने अलग अलग नाम से योजना शुरू जरूर की, लेकिन इन सभी योजना का एक ही उद्देश्य था कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1500 या 1000 या 2500 या 2000 रुपया ट्रांसफर किया जाए। और इस योजना के कारण ही बताया जा रहा है कि झारखंड में जो इंडिया ब्लॉक की इतनी बड़ी जीत हुई, इंडिया ब्लॉक झारखंड में 81 में से 56 सीट जीतने में कामयाब रहे। इससे कुछ दिनों पहले अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी, इस बात को लेकर के लगभग सब एकदम श्योर हो चुके थे। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, सारे राजनीतिक विश्लेषक सबके सब मान रहे थे कि कांग्रेस की वहां सत्ता में वापसी कंफर्म है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर बीजेपी 90 में से 48 सीट जीत गई। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे वहां पर जो बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया हर महिलाओं के खाते में डालेंगे। इस योजना का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहा कि जो बीजेपी का वहाँ पे सुपड़ा साफ होने वाला था, वो बीजेपी सत्ता में वापसी कर। इसके अलावा इसी साल मई 2024 में आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए। 2019 में आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ था और उस समय जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने लगभग 175 वहाँ विधानसभा की सीटें, 175 में से 151 सीटें जीत गई। वहां पर टीडीपी अदर सारे राजनीतिक दलों का तो सुपड़ा साफ कर दिया। इसी बार वही टीडीपी आंध्र प्रदेश में हर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया देने का वादा किया था। और इस योजना का इम्पैक्ट इतना रहा कि टीडीपी का जो एनडीए गठबंधन था, जिसमें बीजेपी भी थे और एक और वहाँ की जो पार्टी है वो पार्टी से गठबंधन था, तो ये गठबंधन 175 में से 164 सीटें जीत गई, यानी क्लीन स्वीप कर दी। इनके अलावा हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 24 साल से नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां पर 24 साल बाद बीजेपी ने करिश्मा करके दिखा दिया। बीजेपी ने वहां वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालेंगे। और इस योजना का इम्पैक्ट इतना रहा कि उड़ीसा में 147 विधानसभा की सीटें, 147 में से 78 सीट बीजेपी जीतकर सत्ता में आ गई। 24 साल से जो पार्टी सत्ता पर काबिज थी उसे हटा दी, उखाड़ फेंकी इस योजना के कारण। और सबसे पहले जो इस योजना की जहां शुरुआत हुई वो मध्य प्रदेश। इसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सत्ता जाने वाली थी। सब ये मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो एक लाडली बहन योजना शुरू की, आज तो ये स्कीम गारंटी बन चुकी है। हर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस तरह की स्कीम लागू कर रही है। तो वहाँ चुनाव हुए और वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था और उनकी सत्ता में वापसी हुई। इनके अलावा हम आपको बता दें तेलंगाना के बारे में तो आप जानते होंगे, नवंबर में वहाँ चुनाव हुए। तेलंगाना में बीआरएस 10 साल से सत्ता में थी। कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिला के खाते में 2500 रुपया डालेंगे। इसके अलावा 500 रुपया में गैस सिलेंडर अवेलेबल करेंगे। इस योजना का इम्पैक्ट इतना रहा कि जो बीआरएस 10 साल से सत्ता में थी उनका वहाँ काफी ज्यादा पकड़ था, वो सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस 119 में से 64 सीट जीतने में सफल रही, सत्ता में आ गई। इनके अलावा नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ को लेकर भी तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। छत्तीसगढ़ को लेकर भी तमाम एग्जिट पोल का यही मानना था कि वहाँ कांग्रेस की वापसी होगी। भूपेश बघेल की अच्छी खासी पकड़ है, काफी ज्यादा लोकप्रियता है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। और बताया जा रहा है कि इसी योजना के इम्पैक्ट के कारण छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी मान रही थी कि हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, उनकी सत्ता में वापसी हुई और 90 में से 54 सीट जीतने में कामयाब रही। और इस योजना जो असफल हुए वो राजस्थान में, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में ही कर चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने वादा किया था कि 2023 में अगर फिर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया सालाना डालेंगे। कांग्रेस यहाँ चुकी हुई कि वो इस स्कीम को लागू ही कर देते चुनाव से पहले और हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया सालाना डाल देते, तो इसका इम्पैक्ट उन्हें उसका फायदा मिलता और सरकार में वापसी कर लेती। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था, इस वादा को पूरा नहीं की थी, जिसके कारण वहां पर चुनाव के परिणाम भी देखने को नहीं मिले और कांग्रेस को वहां 199 सीट में से 75 सीटें मिली। बीजेपी वहां 115 सीट जीतकर सत्ता में वापसी कर ली। तो यह है इस समय इस योजना की ताकत। और इस योजना को ही बिहार में सीएम नीतीश कुमार लागू करना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। अगर सीएम नीतीश कुमार बिहार में इस योजना को लागू करते हैं और ये इस योजना का करिश्मा कितना चलता है, कितना देखने को मिलता है, ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव में ही मालूम पड़ेगा। बाकी इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।